अग्नि कौन है बताओ? काशी कौन है? माने बाप ने इशारे दिए हैं, ऐसे भी इशारा तो देंगे। बाप दादा जो हैं वो इशारे देते हैं, इशारों को असुर नहीं समझेंगे। जो देव आत्माएं हैं वो इशारों को समझ लेंगी। मंजूरी का नाम दिया है बाकी हाँ हाँ, जो सीधा नाम कहीं नहीं लिया है, सीधा नाम कहीं अव्यक्त वाणी में नहीं लिया है, और सीधा नाम कहीं मुरली में नहीं लिया है। जो क्लैरिफिकेशन है, टीचर का जो क्लैरिफिकेशन है, उसमें भी ये एक मिसाल दिया है कि फलों का राजा होता है आम, और आम का जो फूल होता है उसको कहते हैं मंजरी। जितने भी राजाएं हुए हैं, उन राजाओं में जितने भी फल हुए हैं राजा रूपी, उन फलों में सबसे श्रेष्ठ फल है आम्र, जो ज्ञान में आए और आते ही मर जाए। आम्र, आ और मर। फलों का रानी कौन होगा? हाँ, तो फलों की रानी भी ऐसी होनी चाहिए जो आए और मरे। माना मंजरी उसका नाम कहते हैं संस्कृत में। आम का जो फूल होता है उसको क्या कहते हैं? मंजरी, जिसने अपने मन को जला दिया। फलों का रानी कौन? ना रानी प्रैक्टिकल में जो फल, तो फलों का राजा आम। आम, हाँ, तो जो फल है तो रानी कौन होगा? तो फूल हो गया। हाँ, और हाँ, हैं? कुकर कहते हैं कुत्ते को। कुत्ते का ज्ञान। हाँ, बाबा, बाप की प्रत्यक्षता के लिए सिर्फ ग्लानी से ही होगा ना, कुछ ऐसा कोई महान कार्य करके दिखाना पड़ेगा? ग्लानी करना शुरू करो तो पता चलेगा। हम बोला ना कि ऐसा कोई महान कार्य करके दिखाना पड़ेगा हम बच्चे। हाँ, तभी प्रत्यक्षता होगा। हाँ, तो जो बच्चे होंगे वो बाप का गायन करेंगे, महिमा करेंगे, और जो बच्चे नहीं होंगे वो ग्लानि करेंगे। दोनों में संघर्ष होगा, और जो सच्ची बात होगी सोई प्रत्यक्ष होगी। सच्चाई जो है वो आखिरी सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। ये नहीं देखा जाता कि सच्चे कितने हैं और सच्चे कितने लोग बोलते हैं। भले मुट्ठी भर पांडव हो, लेकर अगर उन 5 पांडवों की बात में सच्चाई है तो सच्चाई भले वर्तमान में दबा ली जाए और दबाता ही रहे, और एडवांस पार्टी के मुखिया और उनके फॉलोअर्स आदि से लेकर के अंत तक अभी भी दबाए जाते हैं, दबाए जा रहे हैं। समाज के द्वारा दबाए जा रहे हैं, परिवार के द्वारा दबाए जा रहे हैं, माँ बाप के द्वारा दबाए जा रहे हैं, तथाकथित ब्राह्मणों के द्वारा दबाए जा रहे हैं। फिर भी वो नेस्त नाबूद नहीं हो सकते। वो सत्य स्थायी रहेगा, और तब तक स्थायी रहेगा जब तक वो सत्य सबके सर के ऊपर चढ़कर न बोले। कैसे बोलेगा? ऐसे बोलेगा, दुनिया तो है लोकलाज के अंदर मरने वाली। क्या? बड़े बड़े गुरु लोगों से लेकर के और जो भी फॉलोअर्स भक्त हैं बड़े बड़े, वो सब लोकलाज में मरते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी गुरु बैठे हुए हैं, वो सब लोकलाज में मरने वाले हैं, सच्चाई के पीछे मरने वाले नहीं है। जो दुनिया भस्म होने वाली है, उस भस्म होने वाली दुनिया की लोकलाज उनको ज्यादा रहती है, इसलिए वो सच्चाई को पकड़ नहीं सकते। लेकिन आखिरी शरीर तो छोड़ते हैं। कुमार का दादी ने, जगदीश भाई ने आखिरी शरीर तो छोड़ा या नहीं छोड़ा? शरीर छोड़ने के बाद लोकलाज रह जाती है, या लोकलाज के बंधन से आत्मा मुक्त हो गई है? मुक्त हो गई। जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो सच्चाई को जान लेती है, और सच्चाई के ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक चलने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। फिर किसी के बंधन में नहीं है। वो ही आत्मा है, कोई के भी शरीर में प्रवेश होकर के
फिर उनके सर पर चढ़कर बोलती हैं। हाँ बाबा इधर ऊपर चैतन्य गंगा पहले आएंगे ना वेदांत माता पहले आएंगे? विष्णु की पालना पहले होगी, विष्णु की पालना पहले होगी, या जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो सर्विस पहले करेंगे? पहले सर्विस आएगी, सेवाधारी आएंगे नंबर बार, उसके बाद विष्णु की पालना होगी। बाबा हाँ ब्रह्मा के सभी लोग को कहते हैं जो भगवान ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा, भगवान बुद्ध के सभी लोग कहते हैं जो भगवान बुद्ध। हाँ जी, तो उसके शरीर में भगवान आत्मा को आता है कि? भगवान तो कच्छ को भी कह देते हैं, भगवान तो मक्ष को भी कह देते हैं, माछले को कह दिया। कछुआ को, मत्स्य अवतार को भगवान कहते हैं कि नहीं? तो कहने से भगवान हो जाता है क्या? मछली को जो पसंद करने वाले होते हैं वो मछली को भगवान कहेंगे, कछुआ को पसंद करने वाले कछुआ को भगवान कहेंगे। बौद्धियों को और बुद्ध धर्म के तंत्र को पसंद करने वाले होंगे वो बुद्ध को भगवान कहेंगे, बाकी सब तो नहीं कहेंगे। भगवान तो वही होगा जिसको सारी दुनिया भगवान माने। बाबा हाँ। जो बौद्ध धर्म होते नाम धर्मपद, किंतु बांग्ला में पढ़ा है तो त्रिपिटक, तो बांग्ला वही में कोई धर्मपद में लिखा नहीं है बौद्ध धर्म का नाम, उसमें लिखा त्रिपिटक। तो क्या है? हाँ? धर्मशास्त्र तो धर्मपद, लेकिन बांग्ला वही में कोई भी लिखा नहीं है धर्मशास्त्र, वो तो लिखा है त्रिपिटक। तो हाँ, बुद्ध धर्म ग्रंथों का जो नाम है हाँ तो धर्मपद लिखा नहीं है, हाँ त्रिपिटक लिखा है बांग्ला में, सब सारी बांग्ला में। हाँ, ऐसा क्यों? वो तो हिस्ट्री देखनी पड़े ना, बंगला की हिस्ट्री पुरानी है सब या बौद्धियों ने जो हिस्ट्री लिखी है वो पुरानी है, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, वो पुराना है। गलत लिखा है, जो पुराना है वो सच्चा है। हाँ, और एक भाई ने बोला नेताजी 111 तक नहीं बचेगा, हैं? 111 तक बांधने नहीं सकेगा। हैं? नेताजी के बारे में बोल रहे हैं 111 10-11 साल नहीं बांध सकेगा, तो वो नए जन्म में नहीं बांधेगा, तो आगे जन्म में 77 में कितना आयु होगा, अभी तो जो आएगा वो भी कितना। अभी जो आत्माएं नई नई उतर रही हैं उनकी लंबी आयु होती है, आगे जो था और सतयुग त्रेता में जो आत्माएं उतरी थी उन्होंने अनेक जन्म लिए हैं, इसलिए अनेक जन्म लेते लेते उनकी आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई, इसलिए उनकी आयु कम हो जाती है। तो अभी हुआ, अब उसी जन्म में उसी जन्म में उसी जन्म से आम छोड़ेगा, तो हम का जन्म में ऐसा छोड़ टाइम है, एक साल छोड़िए, एक साल भर 100 साल छोड़ने का टाइम अभी का जमाना। उसी जमाने में कितना नेताजी का जमाना में बोल रहे हैं हाँ, जो 110 साल बांध नहीं सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। और में कितना साल में छोड़ सतयुग त्रेता जो था उस समय थोड़ी आत्माएं थी जिन्होंने आत्मिक स्थिति को धारण किया, क्या बाकी ने आत्मिक स्थिति को धारण नहीं किया। तो जिन्होंने आत्मिक स्थिति को धारण किया उनकी आयु भी लंबी होती है, क्योंकि परिष्कृत बीज बन गए। आत्मा भी एक बीज है, मनुष्य आत्मा। तो जो आत्मा परिष्कृत हो गई, सुधर गई, उनके ज्यादा जन्म होंगे और पहले पहले वो लंबी आयु भोगती हैं।
बाद में जन्म लेते लेते जब पहुंचेंगी तो उनकी आयु छोटी हो जाती है। जैसे बीज होते हैं, बीज जब धरनी में बोया जाता है तो 2-4 बार बोया जाएगा तो अच्छा फसल देता है, फिर छोटा छोटा दाना पैदा होने लगता है, छोटा पौधा पैदा होने लगता है। हाँ हाँ जी, वही आत्मा आके अभी छोटा जो सतयुग में जन्म लेने वाली आत्माएं थी वो अब जन्म लेते लेते कम आयु वाली हो जाती हैं, और जो परमधाम से अभी आत्माएं उतर रही है देवता धर्म की, उनकी आयु लंबी हो सकती है, होती है। हाँ, वो सतो प्रधान स्टेज की आत्माएं उतरी हुई हैं। अभी तक ज्यादा आत्मा नहीं आया है, आत्मा ज्यादा आ गया इसमें ना, क्या कैसे मालूम होगा कि वो लंबी उसको उम्र होगा? माना जो आत्मा आएगा हाँ। अभी जो आत्मा आ रहे हैं बोल रहे हैं लास्ट में, हाँ। तो कैसे मालूम होगा वो लास्ट वाली आत्मा है, ऐसे बोल रहे हैं। अगर लास्ट का धर्म है तो लास्ट धर्म की आत्मा भी है। जैसे नास्तिक धर्म है रसिया का, वो आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं मानते। भगवान को मानते हैं? नहीं मानते। उन्होंने एटम बम ईजाद किए हुए हैं। तो जो नास्तिक धर्म की आत्माएं हैं वो आखिरी धर्म है या पहला धर्म है? आखिरी धर्म है। तो जो आखिरी धर्म की आत्माएं आखिर में उतरेंगी या पहले उतरेंगी? बोलो भाई। जो धर्म इस सृष्टि पर लास्ट में आया, जैसे आर्य समाज, हाँ, अथवा जैसे सिख धर्म, अथवा जैसे रशियंस नास्तिकवादी, तो जो लास्ट में आए हैं, ऊपर से लास्ट में उतरी आत्मा, तो वो सात्विक आत्मा है परमधाम से आने वाली, या तामसी है? अरे कुछ तो बोलो। है सात्विक आत्मा है ना, तो इसलिए इसकी उम्र भी ज्यादा होती है, लेकिन उतनी उम्र नहीं होगी जितनी सतयुग में होती थी। उनका कहने का मतलब है, हाँ ऊपर से जो भी नेताजी का आत्मा आए, हाँ तो सात्विक रूप में आए, हाँ जी, तो उनका उम्र 101 हो सकता है। 101 111, लेकिन उनकी उम्र 111 तो हो सकती है, लेकिन शरीर कैसा होगा? है शरीर बूढ़ा कहा जाएगा या नौजवान कहा जाएगा? पेपर में आए हैं बाबा, हाँ। पेपर में आए हैं और शक्ति साधना करके उसका बॉडी को 40-45 जैसा बना लिया। अगर मनुष्यों की साधना में इतनी ताकत होती तो अभी लास्ट में इतनी ताकत वाले हो सकते हैं, और ऋषि मुनि सन्यासी नहीं हो सकते। ये सब मान्यताओं वाली बातें हैं। मनुष्य की पढ़ाई मनुष्य को निरोगी नहीं बना सकती। कोई भी मनुष्य आत्मा निरोगी सदा काल के लिए, हर जन्म के लिए नहीं बन सकती। ये तो सिर्फ शिव बाबा की ही पढ़ाई है, जो आत्मा को अनेक जन्मों के लिए निरोगी बनाई देता है। बाबा हाँ। जो नेताजी है, जो तो मतलब हौद का नेताजी है तो लाश गुम हो गया। जो बेहद का नेताजी जो पहले था रामबा, उसका जैसे भी तो लाश गुम कर दिया। तो? क्या तो मनोज जी तो यही तो होता है। तो आत्मा तो गुम नहीं हो गई। इसीलिए तो बेहद के नेताजी के बाद देहो के बारे में जो मनोज जी करते हैं, उसका जो लाश इसीलिए गुम कर दिया, और बेहद का नेताजी को जो लाश गुम कर दिया, इसलिए स्कूल में अभी जो नेताजी का बात हो रही है, वो तो ऐसे भी उसका लाश विधुर्मी ने गुम कर दिया। जो नेताजी का प्लॉट है, बोला जिंदा है, ऐसा कुछ भी नहीं। बेहद के नेताजी इसीलिए गुम हो गया, वो भी ऐसे गुम हो गया। वो भले गुम हो गए, हाँ, उनकी पढ़ाई हद की, और यहाँ वेद की पढ़ाई, तो जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। आदि में गुम हुआ, लेकिन अंत में गुम नहीं हो सकता है। बेहद की जो नेताजी हो, क्यों होना चाहिए? अमरनाथ है जो आदि में होता है, वो अंत में भी तो होता है। तो अंत जो आदि में होता है, आदि में राम फेल होता है, लेकिन आदि में फाइनल पेपर था,
या छोटा पेपर था? फिर ये भी तो देखा जाता है। मीडिया का बात है बाबा साहब, प्रिंट मीडिया है, हैं? सब मीडिया का बात है सब, प्रिंट मीडिया, नेहरू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। गांधी, नेताजी, हाँ ये 3 चरित्र था। हाँ जी, हाँ जी, इधर में भी तो 3 चरित्र होना चाहिए ना। हाँ जी, जैसा ब्रह्मा को बोलता है गांधी जी, हाँ राम वाली आत्मा को बोलता है नेहरू, हाँ। वैसा नेताजी भी तो और दूसरा व्यक्तित्व होना चाहिए। पुराने कौन है? नेहरू जी पुराने हैं या गांधी और नेताजी पुराने हैं? पहली पीढ़ी के कौन है और बाद वाली पीढ़ी का कौन है? गांधी और नेताजी पुरानी पीढ़ी के हैं। हाँ, उनकी एज ज्यादा, वो पुरानी पीढ़ी के हैं। और नई पीढ़ी के हैं नेहरू जी। नेहरू जी का मतलब ये नेह की रूह, जिनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू। वो कहाँ की रहने वाली है? दिल्ली की रहने वाली। नेहरू जी कहाँ के जन्म लेने वाले? इलाहाबाद है। सेकंड जन्म। हाँ जी, तो वो पीढ़ी का अंतर पड़ गया। तीनों विशेष आत्माएं तो हैं, लेकिन पीढ़ी का अंतर है। नेहरू जी की नई पीढ़ी है और गांधी जी और सुभाष चंद्र की पुरानी पीढ़ी है। और बाबा का पाठ 84 जन्म है, एक दिन भी कम नहीं, एक सेकेंड भी कम नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक सेकेंड का कम होगा क्या? कुछ आत्माएं हैं जो पहले से ही इतनी प्रैक्टिस कर लेती हैं कि 1 सेकंड में जाना और 1 सेकंड में आना, तो उनको आना जाना का कोई अंतर पड़ेगा? 1 सेकंड भी कम नहीं। 1 सेकंड भी कम नहीं, ऑलराउंड पार्टधारी। सबको ले जाएंगे, 1 सेकंड में छोड़ के चलाना पड़ता है। जो कवियों की जो कविता होती है, वो सात्विक भावना जब उनकी होती है तब कविता निकलती है, या तमो प्रधान स्टेज होती है तब कविता निकलती है? वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा ज्ञान, निकलकर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये अनुभवी आत्मा जो है जब सात्विक स्टेज में होती है तो कविता करती है, और कविता उन्होंने की है तो जो सात्विक स्टेज में चाहे व्यास ने लिखा हो और चाहे आज के अच्छे अच्छे कवि ने लिखा हो, वो सच्चाई होती है। हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। काहे का प्रवाह? प्रलय का। प्रलय जब होती है तो चारों तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी। कौन बैठ के देख रहा था? हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर किसी शिला की छांव में बैठा हुआ वो अकेला देख रहा था। तो कम से कम 0.00 अप टू इंफिनिटी 1 सेकंड तक तो कम होगा। हैं? 0.000 अप टू इंफिनिटी। ये क्या कह रहे हैं? 1 करोड़ का 1 सेकंड का 1 करोड़ का 1 भाग भी तो कम होगा। 1 सेकंड का 1 करोड़ का 1 भाग भी तो कम होगा। हैं? हैं? आप बोलना चाहते हैं 1 सेकंड का 1 करोड़ का 1 भाग भी कम होगा। क्या लाभ होगा? भी कम होगा, ऐसा बोलना चाहते हैं बाबा। हाँ हाँ जो ऑलराउंडर पार्ट है, हाँ, ऑलराउंडर पार्ट है, ऐसा पार्ट है जो 1 सेकंड भी कम नहीं। हाँ। तो इन्होंने बोलता है ये जो बात को बोला इसमें, फिर ऊपर में जो भी जाएगा आएगा, तो आत्मा को जाने आने में देर लगती है। तो बोलता है एक आत्मा यहाँ शरीर छोड़ती है, लंदन में जाके जन्म ले लेती है, गर्भ में प्रवेश कर जाती है, देर लगती है। हाँ, लेकिन इन्होंने बोलता है 1 सेकंड नहीं लग सकता, लेकिन हाँ? 0.0000 अप टू इंफिनिटी बार तब तो कम हो सकता है। इसके देखो है। वो जो 0.0001 है, हाँ,
वो negligible है, उसको count नहीं होता है, यही सब। उसका अंत है ही नहीं। अंतर नहीं होता, लेकिन होगा मैथमेटिक्स में उसको समथिंग थोड़ा आएगा। बोलता मैथमेटिक्स में जाने आने में थोड़ा टाइम लगेगा। 500 करोड़ आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती हैं। शुरुआत में उनकी उतरने की गति धीमी होती है और कलयुग के अंत में उनके उतरने की गति तीखी हो जाती है। उस हिसाब से काउंट करो तो पता चलेगा। वो तो दुनिया से उनका वो नहीं होगा। अरे सतयुग के पहले जन्म में 9 लाख आत्माएं ऊपर से नीचे उतरेंगी। क्या परमधाम की जो 0 स्टेज होगी, आत्माओं की बिंदु रूप स्टेज होगी, पहले जन्म में सतयुग में 2036 के महाविनाश के बाद जो आत्मा जहां से आई है वहीं से जाना शुरू होगी। तो 9 लाख आत्माएं भी कहां से उतरेंगी? परमधाम से उतरेंगी। तो उनके उतरने की गति देखनी पड़े कि 150 वर्ष में वो 9 लाख आत्माएं किस गति से धीरे धीरे उतरेंगी। एक एक आत्मा को उतरने में पहले कम टाइम, वो देर में उतरेगी और बाद में उनका टाइम जल्दी जल्दी उतरने का होगा। लेकिन 9 लाख आत्माएं ऊपर से नीचे उतरनी है, वो फिर गणित लगाना पड़े। इतने डिटेल में जाने की क्या जरूरत। बाबा ने तो मूल्य बोल दिया। इसको फिर कहते हैं काय की सेना। हाँ, बाबा ने तो मूल्य में बोल दिया, सदा काय में 60% बाबाई है। हाँ, तो इस बात में जाने का कोई जरूरत नहीं है, ये सेकंड का बोलने का कोई जरूरत नहीं। बाबा ने तो बोल दिया है सदा काय में 60% ठीक बात है। बाबाई है। जब बोल दिया सदा कायम है तो कायम है तो कायम है। तो इस सेकंड का बात आता ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और वो सप्तयुग में हिमालय पर्वत रहेगी ना? है सप्तयुग में हिमालय पर्वत रहेगी। कोई भी युग हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जड़ जंतु हो, जो जहां से आया है वहीं उसको वापस जाना पड़े। अणु अणु जहां से आया है वहां उसे वापस जाना पड़े। तो पानी जो है वो तो बर्फ के रूप में चक्कर काटता ही रहता है। पानी का अणु अणु चक्कर काटता ही रहता है। ऐसे ही पृथ्वी का अणु अणु चक्कर काटता ही रहता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि किस अणु ने कहां से चक्कर काटना शुरू किया। बाबा जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगा तो आत्मा मनोचिंतन स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, तब 84 जन्मों का पार्ट क्लियर हो जाएंगे। तो 2018 में तो राम तो कंप्लीट हो जाएगा, उसका मनोचिंतन संपूर्ण बन जाएंगे। और कृष्ण का नहीं हो जाएगा, और कृष्ण को तो और उनकी सहयोगिनी शक्तियों का नहीं हो जाएगा। लेकिन वो प्रश्न ये है, हाँ। 84 का पार्ट है वो संपूर्ण क्लियर हो जाएगा। है ये 84 का पार्ट है राम बाप का, हाँ, तो संपूर्ण क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब वो जीने की स्टेज में है या जीते जी मरे हुए की स्टेज में है। तब तो जीते जी जीते जी मार दिया है। जीते जी मरे हुए की स्टेज होगी ना। तो जिनकी जीते जी मरे हुए की स्टेज हो गई, उनको ज्ञान जल पीने की दरकार है। वो पिलाने वाले बन जाएंगे या पीने वाले बनेंगे। और शिव शंकर एक हो जाएगा या अलग अलग अलगाव रहेगा? एक हो जाएगा। लेकिन प्रश्न 84 में जो पार्ट है 84 जन्म, हाँ, तो पार्ट संपूर्ण क्लियर हो जाएंगे इसका। माने शक है तुमको, है? जो पार्टधारी अपने पार्ट को न जानता हो, एक व्यक्ति रंगमंच पर 4-4 पार्ट बजाता है, कभी स्त्री का, कभी पुरुष का, कभी गधे का पार्ट बजाता है ना। अगर उसको अपने पार्ट की स्मृति ही न रहे तो उसको बेवकूफ पार्टधारी कहा जाएगा ना। ठीक है बाबा, प्रश्न यह संपूर्ण क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, नंबर वारी क्लियर होंगे। बुद्धि में क्लियर होगा ना। हाँ जी।
और बेवकूफ माना बुद्धू। बुद्धू। राम और कृष्ण, कृष्ण को भी क्लियर हो जाएंगे। और उसका साथ साथ जो अष्टदेव है उसका भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएंगे, पूरा पूरा क्लियर हो जाएंगे। 500 करोड़ जो भी आत्माएं हैं सबको कुछ न कुछ नंबरवार अपने पार्टी की स्मृति आ जाएगी। 18 में नहीं, 2036 तक। तो पूरा आ जाएगा। हाँ जी। जो कंप्यूटर अभी तेजी से काम कर रहा है और जो मोबाइल अभी तेजी से काम कर रहा है, वो उतना तेजी से लेन देन कभी सृष्टि में हुआ है? अभी यहाँ बैठे बैठे लंदन में जाने की जरूरत नहीं, न्यूयॉर्क जाने की जरूरत नहीं, फोन लगाओ और तुरंत तुरंत बात का जवाब ले लो। पहले मिलने के लिए जाना पड़ता था, कितना टाइम वेस्ट होता था। ऐसे ही जो आखिरी 18 वर्ष हैं वो बहुत तीव्रता का युग होगा। हाँ। हैं? हाँ जी। हैं? हाँ। तो प्रेत किसको कहते हैं? प्रमाणे प्रकष्ट। क्या? जो साधारण भूत होते हैं उनके मुकाबले ज्यादा तीखी आत्मा, उनको कहते हैं प्रेत आत्मा। और ये तो हो सकता है जेम्स भूत जो होता है तो भूत कहता है, लेकिन भूत तो प्रेत नहीं कहता है। हैं? जेम्स जो भूत होता है उसको जेम्स कहता है, प्रेत जो होता है उसको स्त्री भूत कहता है। नहीं नहीं नहीं, रवि भाई का कहने का मतलब है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। रवि भाई कह रहा है प्रेत ज्यादा प्रकष्ट रूप से पार्ट बजाने वाला होता है, इसलिए प्र शब्द का अर्थ होता है हाँ प्रकष्ट, प्रकष्ट रूप से पार्ट बजाने वाला। हाँ अच्छा नहीं, तीखा। हाँ जी। है? जैसे जेंट्स एंड लेडीज होता है ना, हाँ कभी शरीर छोटा है, हाँ अल्पकाल में अकाल मृत्यु हुआ, हाँ एक लेडीज में अकाल मृत्यु हुआ, हाँ, वो जो होगा वो उसको बोलता है प्रेत। प्रेत नहीं कहते, वो बात ठीक है। जेंट्स का होगा भूत नहीं कहते। अच्छा चलो।